अरे साहब लागियो क्या था मुझे? नहीं, मैं ठीक, किसी को लगी तो नहीं ना? मोटा भाई स्कूटर तो गयो तमारो। अरे આગળથી બી ચપટું થઈ ગયું છે ને આજે આ પણ ગયું, ટોટલ બી ગયું તમારું. કેમ કરું છું? बहू ये पी ले। पता है काम वाली बता रही थी गली के बाहर तक कीचड़ है। बहू अब तुम 2-3 दिनों तक घर के बाहर नहीं निकलना। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आइए ना, आइए आइए। आज आपने खुश कर दिया। खुद तो आई ही, साथ में मेरी सहेली को भी लेके आई। बैठिए ना आप लोग। चलिए, बिटिया के बहाने सही अब आप लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहेगा। कैसी है तबीयत तुम्हारी नंदिनी? ज्यादा ठीक नहीं है, हालांकि उसका मैं पूरा ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ। जितना डॉक्टर बोलते हैं ना, उससे भी ज्यादा करती हूँ। मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आती। नहीं वो तुम बैठो, मैं लेके आती हूँ। अरे बहू, अब इस तरह की चप्पल नहीं पहनना, मुलायम वाली पहनना, ठीक है? आप लोग बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेके आती हूँ। नहीं रुक्मिणी बहन, बिल्कुल इच्छा नहीं है, हम खा पी के आए हैं। रुक्मिणी बहन, ये हम कुछ चीजें लाए थे घर से बना के नंदिनी के लिए। ये दवा का भी काम करेगी और इसका जी भी अच्छा रहेगा। लीजिए ना। नहीं देवयानी बहन, अब मैंने तय किया है, जो बड़े डॉक्टर साहब बताएंगे ना वही दवाई दूंगी, और कुछ नहीं। आप बुरा मत मानिएगा, क्या है ना कि दादी बनने वाली हूँ ना, तो आने वाले बच्चे का मोह है। नमन की बारी आएगी ना तो आप भी ऐसा ही कुछ करेंगी। आपको याद है जब अक्षरा पेट से थी तो गायत्री बहन में इतनी सावधानी बरतती थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। भाई साहब, आई एम सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे मारा वाला नैतिक भाई, इतनी छोटी सी बात में शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है? देखिए, मेरी वजह से आपका स्कूटर। अरे नैतिक भाई, ये स्कूटर है, कोई मेरा घोड़ा थोड़ी ना है जिसको चोट लगेगी तो मेरे दिल में दर्द होगा है। और आपको एक मैं सच बात बताऊं, ये स्कूटर ही ऐसा है, मेरे से भी कई बार ठुक चुका है। ये उसका हैंडल है ना, थोड़ा टेढ़ा है, स्टीयरिंग। रुपेश ने माने की तो स्कूटर टूटी गई हो ना? पापा, कुछ टूटा फूटा नहीं है, वो छोटा मोटा फ्रैक्चर हो गया है। हाँ तो मतलब मैकेनिक के पास तो जाना पड़ेगा ना, पैसा तो लग जाएगा ना। हाँ वो तो है, मैकेनिक के पास तो जाना पड़ेगा, वो थोड़ी हमारा रिश्तेदार लगता है। हाँ, जो रिश्तेदार है उन्होंने तो कोई रिश्तेदारी निभाई नहीं, तो ये मैकेनिक से क्या उम्मीद रखना। देखिए, आप परेशान मत होइए, इसकी मरम्मत मैं करवा दूंगा। अरे नहीं नैतिक भाई, आप भी क्या? भाई साहब देखिए, गलती मुझसे हुई है, इसकी मरम्मत करानी भी तो मेरी जिम्मेदारी है। आप बस इतना बता दीजिए कि मैकेनिक काम मिल जाएगा। हाँ चलो ठीक है, तो एक काम करते, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो क्या है, यहाँ के मैकेनिक तुमको नया देखेंगे नहीं तो लूट डालेंगे। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। हाँ अक्षरा बोलिए। क्या हुआ नैतिक, बहुत नाराज हुए क्या वो लोग? नहीं, बहुत ज्यादा स्वीट है, बल्कि रिपेयर के लिए ना पैसे नहीं ले रहे थे, मैंने खुद ही कहा कि मैं ही करवा देता हूँ। मिसेस शाह ने कुछ कहा? नहीं, कुछ खास नहीं। एक्चुअली मैं समझ सकता हूँ अक्षरा, पैसे की तंगी की वजह से ना थोड़ा सा परेशान रहती हैं, लेकिन वैसे बहुत ज्यादा स्वीट है, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। उनको मेरी तरफ से थैंक्स कहिएगा, या फिर छोड़िए, किसी दिन मैं खुद ही उन्हें थैंक्स कह दूंगी। भगवान करे उनकी जो भी परेशानी है वो दूर हो जाए। आई नो। चलिए बाय, मैं ना स्कूटर ठीक कराने जा रहा हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है, बाय, टेक केयर। और हाँ, आई लव यू। मी टू। ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है रुक्मिणी बहन का। भाभी माँ, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? अगर हम नंदिनी का पक्ष नहीं लेंगे तो और कौन लेगा? पर वो भी तो उसके भले की बात कर रही है ना देवयानी। कैसे भलाई भाभी माँ? नंदिनी उम्मीद से है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको कैद करके रखो। कभी कभी ज्यादा प्यार भी कैद लगता है, पर नहीं होता। मैं रुक्मिणी बहन का डर समझ सकती हूँ, इसलिए मैंने शायद कुछ नहीं कहा, और नंदिनी भी इसलिए ही चुप है। भाभी माँ, दुनिया बच्चे पैदा करती है, इसका मतलब ये नहीं कि सब पे इसी तरह रोक टोक लगाई जाए। हाँ, पर सावधानी तो बरती जाती है ना देवयानी। मुझे याद है, छोटी दुल्हन भी दिन भर बहू के आगे पीछे घूमती रहती थी,
ये मत करो, वो मत खाओ, ऐसे बैठो, ऐसे उठो। कभी कभी तो लगता था जरा ज्यादा ही हो रहा है, पर हम में से किसी ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो उसका प्रेम था। देवयानी, शायद रुक्मिणी बहन का भी ऐसा ही है। और वैसे भी ये शुरू शुरू के दिन है ना, समय के साथ साथ उनकी भी चिंता कम होती जाएगी। कुछ पता चला? लेकिन अच्छी खबर यह है कि आज कुछ भी गायब नहीं हुआ। लेकिन पहले जो 2 नग गायब हुए हैं उसके बारे में भी तो पता लगाना उतना ही जरूरी है। I'm trying. Actually मैंने ट्रैक भी किया है कुछ। हाँ नरेश जी बोलिए। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? नरेश जी को जो 2 हीरे हमने भिजवाए थे उसमें से एक नकली है। What? ऐसे कैसे हो सकता है बाबूजी? मैंने वो पीसेस खुद चेक किए थे। हाँ मैंने भी देखे थे, जरूर उन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। वो पीस भिजवा रहे हैं हमारे पास ताकि हम देख पाएं। हमारे कारीगर तो इतने पुराने हैं, फिर ये काम किसका हो सकता है? बस चोर का। इसका मतलब चोर हमारे ऑफिस में है। हमें जल्द से जल्द उसका पता लगाना होगा। लेकिन बहू ये सारे कारीगर हमारे बहुत पुराने लोग हैं। हमारा भरोसे का रिश्ता है इन लोगों के साथ। देखिए बाबूजी, इंसान को भटकने में देर नहीं लगती है, और कभी कभी इंसान मजबूरी में आकर गलत काम करना शुरू कर देता है। इसलिए प्लीज आप दुखी मत होइए। Exactly. आपने हमेशा उनको सपोर्ट किया, उनका साथ दिया है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो भी ऐसे ही बिहेव करें। हर किसी की सोच, वैल्यूज, मॉरल्स डिफरेंट होते हैं। नमन बिल्कुल ठीक कह रहा है बाबूजी। कल श्राद्ध है, सबसे पहले पूजा होगी, बाद में गरीबों को और ब्राह्मणों को खाना खिलाया जाएगा। क्या क्या बनाना है मैं आपको बताती हूँ, पर सारी तैयारी आज ही कर लीजिए। जय बाबी माँ। गायत्री जी का श्राद्ध है? हाँ, और मेरी पंडित जी से बात हुई है, वो सुबह सुबह आ जाएंगे। खाने का सब महाराज जी देख रहे हैं, बाकी दान का सामान और जो भी कुछ। अक्षा, आपने ठान लिया ना कि आप मुझे बात नहीं बताएंगी? ऐसी कोई बात है ही नहीं, तो मैं क्या बताऊं? ठीक है, मत बताइए आप। अच्छा ठीक है, चलिए मैं रखती हूँ। हाँ क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो अब निकलूंगी, घर भी जाना है और वहाँ पे भी कुछ काम है। कल माँ का श्राद्ध है ना। अक्षा, मुझे तो याद ही नहीं था। कोई बात नहीं है, होता है नैतिक। अब आप काम में इतने बिजी हैं और हमारी भी इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई। फिर भी अक्षरा, आप मुझसे ज्यादा काम संभालती हैं, फिर भी आपको याद रहता है। इट्स ओके नैतिक, ऐसा होता है, लेकिन माँ को तो आप हर पल याद करते हैं ना। उन्हें कैसे भूल सकता हूँ मैं? तो बस फिर अब आप ऐसे उदास मत होइए। हाँ हाँ। आपका मन है ना यहाँ आने का? बहुत। तो फिर आ जाइए ना नैतिक, एक दिन के लिए आइए, श्राद्ध करके चले जाइएगा। सब लोग खुश हो जाएंगे आपको देखकर। देखता हूँ, कोशिश करूंगा। ओके, बाय, टेक केयर। बाय। काश मैं आपके पास आ सकती नैतिक, फिर हम दोनों मिलकर एक दूसरे को संभाल लेते। आपका न्यू लैपटॉप तो बहुत सुंदर है पापा। हाँ बेटा, पर मेरा हाथ पुराने लैपटॉप पे बैठा हुआ था। हाँ, जला हुआ। वर्षा ऐसे मत बोलो, वो बेचारा स्वर्गवासी हो गया है। हाँ, इतनी बातें सोच रही है ना, मतलब काम का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ आपका? काफी कुछ मुझे मेल से मिल गया, और बाकी जो दोबारा करना पड़ा वो तो करना ही पड़ा। खैर, इस बात का तो मुझे सबक मिल ही गया है कि आगे से सब चीजों का बैकअप रखूंगा। चलो, देर आए दुरुस्त आए। पापा देखो, आपके लैपटॉप में तो फनी कैमरा भी है, देखो। दिखा दिखा दिखा। अरे देख मेरा मुंह कैसा हो गया। तो इधर आओ बेटा, देख लो। बताओ जरा, कैसी छोटी छोटी सी चीजें मुस्कुराहट खिलखिला देती हैं चेहरे पे। जिस तरह इस ऐप में डिफरेंट फेसेस नजर आ रहे हैं,
उसी तरह इन दिनों करिश्मा और नमन के भी बड़े डिफरेंट रूप देखे हैं हमने। आई नो, कितने अच्छे दोस्त हैं ना हमारे, और अब देखो बात तक नहीं करते हमसे। अरे वाह, जुगू होमवर्क कर रहा है, वेरी गुड। मम्मा पापा कब आएंगे? बड़ी दादी कह रही थी कल दादी की पूजा है, पापा आएंगे ना? हाँ बेटा, वो ट्राई करेंगे आने की। ये कल पापा आएंगे, कल पापा आएंगे। सच्ची मुन्ना आएगा बहू? जी भाभी माँ, वो कह रहे थे कि आने की कोशिश करेंगे, बाकी आज रात तक ही बता पाएंगे। मैं पापा को फोन करता हूँ। अच्छा भाभी माँ, मुझे भी बताइए ना क्या करना है, मैं कर देती हूँ। कुछ नहीं, तू आराम कर, हम कर लेंगे। अरे भाभी माँ, सुबह से आप ही दोनों तो कर रहे हैं, अब मुझे भी तो कुछ करने दीजिए। नहीं अक्षरा, तुम नक्श के पास ही बैठो, बहुत याद आ रही है इसे नैतिक की। क्या हुआ, नहीं लग रहा है? बिजी आ रहा है। थोड़ी देर बाद ट्राई करो बेटा। हेलो पापा, मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ। नक्श, मैं भी तो आप ही को फोन कर रहा था, लेकिन बिजी आ रहा था फोन। आपका भी। ओह, हम दोनों एक दूसरे को ही फोन कर रहे थे। देखा, मुन्ना की आवाज सुनते ही कैसा खिल गया इसका चेहरा। आप कल आ रहे हो ना पापा? नहीं नक्श, मैं... मुझे बुद्धू मत बनाओ पापा, मुझे पता है कि आप कल आ रहे हो। नहीं नक्श, मैं सच कह रहा हूँ, आना तो मैं चाहता हूँ लेकिन आ नहीं पा रहा हूँ। अचानक से कुछ जरूरी काम आ गया है इसीलिए। मुझे नहीं पता, आप कैसे भी करके आओ। आई एम सॉरी नक्श, लेकिन नहीं आ पाऊंगा। कल आप ना पूजा में बैठना मेरी जगह पर, और मेरी तरफ से ना दादी को आप सॉरी भी बोल देना, ओके? मुझे आपसे बात नहीं करनी है। तू कैसे बात करे हो, पापा को बुरा लगेगा। मुझे भी तो कितना बुरा लग रहा है ना मम्मा। पापा वहाँ बिजी हैं, नहीं आ पाएंगे। ठीक है, अगर वो हमारे पास नहीं आ सकते तो कल पूजा के बाद हम चले जाएंगे उनके पास। बेटा हम नहीं जा सकते, मैं रोज ऑफिस जाती हूँ, कैसे जाऊँ? ठीक है, ऑफिस जाओ, सब लोग ऑफिस जाओ, किसी के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। I don't like you, I don't like anyone। लल्ला बेटा बात सुन तो। नहीं सुनना मुझे कुछ भी। डुगू, ये क्या तरीका है बात करने का? जब देखो बदतमीजी करते रहते हो, प्यार से समझा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आती बात। नक्श, नक्श, बेटा लल्ला की बात का बुरा मत मानना, वो छोटा है। अक्षरा, बेकार में ही डांट दिया ना बेचारे को। अब उसे अपने पापा की याद आ रही है तो आ रही है, इसमें उसकी कोई गलती तो नहीं। दी, एक गुड न्यूज़ है। अभी अभी सुराना के ऑफिस से फोन आया था, उन्होंने कुछ गिफ्ट्स भेजे हैं उस टीम के लिए जिन्होंने उनके प्रोजेक्ट में काम किया था। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। खुश हो जाएंगे वो लोग। पैकेट ऑफिस पहुंच गए तो कल दे देते हैं। क्यों ना एक काम करें, ऑफिस में देने के बजाय सबको घर पर बुलाएं और पूजा के बाद सबको एक साथ गिफ्ट्स दें और खाना भी खिलाएं, उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो ठीक है, बुला लो बेटा उन्हें। ठीक है, मैं मैनेजर साहब को बोल देता हूँ। आप सब आइए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। मैं भी चलती हूँ। बहू फोन। अब बस कल उस बात का भी पता चल जाए तो सब कुछ अच्छे से ठीक हो जाएगा। हाँ बहू, फिलहाल तो छोटी मोटी चोरियां हो रही है, लेकिन अगर ये आदमी पकड़ा नहीं गया तो उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी और भविष्य में बड़ी चोरी करने से भी डरेगा नहीं है। शोभा अच्छे नैतिक भाई, क्यों इतने उदास खड़े हो? जी कुछ नहीं, कल मेरी माँ का श्राद्ध है और मैं जा नहीं पा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम आ गया है। तो एक काम करो ने, अहियां कर नाखो ना श्राद्ध, यहीं पर कर लो हमारे साथ। लेकिन वो लोग वहाँ पे कर रहे हैं तो सारू से ना नैतिक भाई, वो लोग वहाँ पे कर लेंगे, आप यहाँ कर लो, माता जी की आत्मा को डबल खुशी मिल जाएगी। जी लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है कि क्या करना है। अरे नैतिक भाई तो मैं हूं ना। देखिए हम लोग हमारे घर पे हमारे बार बापू जी का श्राद्ध करने वाले, तो साथ साथ आपका भी बंदोबस्त कर लेंगे। वो पीन खीर पूजा सामग्री आप समझ गए ना। देखिए हिरल खाना बनाती है तो वो आपके माता जी के नाम का भी खाना बना देगी, जो आप बोलो वो बनाएगी। थैंक यू सो मच भाई साहब। लेकिन एक बात ना आपको भी मेरी माननी पड़ेगी। क्या? ये पैसे रख लीजिए सामान वगैरह के लिए। ना भाई साहब ना, भाई कैसे बात कर रहे?
देखिए माता पिता जो है सबके एक समान होते हैं। अब उसमें पैसों का खर्चा हम करें या आप करो, क्या फर्क पड़ता है? यही तो मैं भी कह रहा हूँ, मैंने खर्चा या आपने, क्या फर्क पड़ता है? प्लीज मना मत कीजिए और ये रख लीजिए। देखिए भाभी जी खाना बना रही हैं, क्या ये कम बात है? थैंक यू सो मच भाभी जी। क्या पार्टनर, इतनी देर थोड़ी कोई गुस्सा रहता है। चलो जल्दी से बाहर आओ, कोई गेम खेलते हैं। मुस्कान दीदी प्लीज आप यहाँ से जाओ। टुगु बेबी क्या हुआ? मुस्कान दीदी अब उनसे बोल दो, मुझे उनसे बात नहीं करनी है और पापा से भी नहीं करनी। मुस्कान दीदी उनको बोल दो, अगर उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है तो मेरे पास भी टाइम नहीं है उनके लिए। ऐसा भी क्या हो गया है नक्श? मैंने उनको कितनी बार बोला कि मेरे पास बैठो, मेरे साथ कुछ खेलो, पर उनके काम ही खत्म नहीं होते। आप उनको बोल दो कि वो अपना काम खत्म कर ले, मुझे नहीं चाहिए उनका टाइम। कैसे समझाओ इसे? आई मिस यू नैतिक। अरे बहू नीचे क्यों बैठे हो? इतना झुक के पेट दब रहा होगा ना? नहीं दादी, मैंने कहा था ऊपर बैठ के कैरम नहीं खेल सकते ना। क्या जरूरी है कि यही खेल खेलना है? तुझे पता है ना माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें आराम करने दो। और बहू इतना झुक के बैठेगी तो चक्कर नहीं आएंगे? चलो ऊपर आके बैठो। यश बेटा आप और कोई गेम ले आओ, हम वो खेलते हैं। आप शाम को जब पापा आ जाए ना उनके साथ कैरम खेलना। अरे और कोई खेल नहीं, माँ को आराम करने दो। तुम जाके टीवी देखो, तुम्हारा कार्टून आ रहा है, जाओ। अरे अब सो गया वो? हाँ नैतिक, बड़ी मुश्किल से सोया है। मुझसे तो बात भी नहीं की, रोता रहा। इंजेक्शन भी कितनी मुश्किल से लगवाया। खैर कोई नहीं, सुबह ना मैं किसी स्पेशल तरीके से मना लूंगी इसे। कल तो पूजा भी है ना घर में। कैसी मजबूरी है ना मैं अपने बच्चे के लिए आ पा रहा हूँ और ना ही अपनी माँ के लिए। नैतिक, जिम्मेदारियों के साथ साथ ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जहाँ आप कभी आप कहीं नहीं पहुँच पाते हो। ये बात हमें और हमारे बच्चों को समझनी चाहिए। शायद आप ठीक कह रही है अक्षरा। अच्छा चलिए नैतिक, अब सोते हैं। पहले आप सो जाइए, कल आपको बहुत काम है। अच्छा आपको नहीं है ना? बातों बातों में पूछना ही भूल गई। कैसा रहा आज आपका दिन? बहुत बढ़िया। वेल शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है। एक बार जब मोहित आ जाएगा ना यहाँ पे काम संभालने के लिए, तो फिर उसके बाद काम भी जोर पकड़ लेगा। मोहित जी भी अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इनफैक्ट वो तो आपके भी 2-4 काम देख लेते हैं। अच्छा चलिए आप सो जाइए। पहले आप। क्या है नैतिक, पहले आपके चक्कर में ना गाड़ी छूट जाएगी और सुबह हो जाएगी। चलिए सोइए। अच्छा दोनों साथ में सोते हैं। दूर दूर पर साथ साथ। गुड नाइट। गुड नाइट। अभी माँ इतने सारे पंडित जी, हम तो सिर्फ हमारे पंडित जी को बुलाते हैं ना। वो मैंने बुलाए हैं। अगर आप सबकी इजाजत हो तो गायत्री बहन का श्राद्ध मैं करना चाहती हूँ। मैंने कभी उन्हें देखा नहीं, पर इस घर के कोने कोने में आप सबके दिलों में उनकी छवि देखी है मैंने, और उनके लिए मेरे दिल में इज्जत और बढ़ गई है। तो मैं उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। अगर आप सबको बुरा ना लगे तो। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।